वेलकम दोस्तों, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस पर। आज के हमारे लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जब होंगे हमारे पास, तब आप उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालोगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते किनको हैं? Two angles are said to be complementary of each other if their sum is 90 डिग्री। ये बात आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किन्हें कहते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल किन्हें कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो दो एंगल्स होते हैं, वो दो एंगल्स का पेयर होता है जिनका जोड़ या सम 90 डिग्री आ जाए। ठीक है, जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री आपस में एक पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। 45 डिग्री 45 डिग्री, 1 डिग्री एंड 89 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप समझ गए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालते हैं, ये हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है। इफ एन एंगल इज गिवन थीटा, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। ये बात आप सब जानते हो कि अगर आपको एक एंगल दे रखा है थीटा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा या कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब बच्चों आप ये टेबल को देखो जो हमने अभी अभी रिसेंटली पढ़ी भी है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल है जो आप सब जानते हो। इस टेबल में हॉरिजॉन्टल एक रो में सबसे ऊपर एंगल्स लिख रखे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, और वर्टिकल कॉलम में सबसे लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख रखे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक, सेक और कॉट। और उसके बाद अलग अलग एंगल्स के लिए अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप कैसे निकालते हो ये आप सब पढ़ चुके हो। साइन थीटा आपको याद रखना पड़ता है, कॉस थीटा निकल जाता है, टैन थीटा याद रखना पड़ता है, और फिर उनको पलट के आप कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा निकालते हो। ये सब आप पहले से जानते हो। अब आप सिर्फ ऑब्जर्व करो इस टेबल को साथ में, और मैं कुछ रूल्स लिख रहा हूँ, कुछ 6 रूल्स लिख रहा हूँ। आप उन रूल्स को बस देखो और इस टेबल से उसको कंपेयर करो और ऑब्जर्व करो। ठीक है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो पहला रूल मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब आप इस टेबल से इसको कंपेयर करो। मान लेते हैं हमने थीटा लिया 30 डिग्री, मान लेते हैं हमने थीटा लिया 30 डिग्री। अगर आप थीटा 30 डिग्री रखते हो तो 90 माइनस 30 कितना हो जाता है? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री और थीटा की जगह 30 डिग्री, क्या साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री के बराबर है? क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है? इस टेबल के जरिए आप देखो, अगर थीटा को आप 30 डिग्री रखो तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन वुड बी साइन 60 डिग्री, बिकॉज 90 माइनस 30 इज 60। तो साइन 60 आ गया लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर कॉस 30 है। साइन 60 कॉस 30 के बराबर है बिल्कुल है, और इन दोनों की वैल्यू √3/2 है। तो ये रूल कहाँ से आया? ये रूल इस टेबल का ऑब्जर्वेशन ही है। उसी तरह मैं और रूल्स लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखो। सेकेंड रूल, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर से ऑब्जर्व करो इस टेबल से, क्या कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है? अगर थीटा की जगह 45 रख दो तो कॉस 45 बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और साइन 45 बन जाएगा राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये रूल फिर से सेटिस्फाई करा, इस टेबल से आपको ऑब्जर्व हुआ। थर्ड रूल आप देखो, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब आप tan और कॉट वाले रोज को कंपेयर करो, tan थीटा और कॉट थीटा के रो को कंपेयर करो, तो tan 0 पे 0 हो रहा है और कॉट 90 पे 0 हो रहा है। tan 30 पे 1/√3 और कॉट 60 पे 1/√3। तो आप देख रहे हो कि tan की टेबल अगर आपको पता है तो आप कॉट की टेबल लिख सकते हो tan की टेबल का उल्टा लिख के। ठीक है, उसी तरह अगर आप फोर्थ रूल देखो यहीं से, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बन जाएगा। नेक्स्ट दो रूल्स और हैं बाकी दो कॉलम्स के लिए, कोसेक और सेक के लिए। सेम ऑब्जर्वेशन यहां पर भी देखो, लेफ्ट टू राइट ऑफ कोसेक थीटा बिकम्स राइट टू लेफ्ट ऑफ सेक थीटा, दैट इज कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा।
ठीक है, ये 6 रूल्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस्ड है। और ये कहाँ से आए ये रूल्स? ये रूल आपके सिंपल इसी टेबल के ऑब्जर्वेशन से आए, जिस टेबल को आप अभी रिसेंटली कुछ क्लासेस में पढ़ चुके हो। ठीक है, अब कुछ नोट, इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों, आप ध्यान से इस बात को देखो। जैसे अगर वैल्यू दी जाए साइन 70 डिग्री, ठीक है, साइन 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री के बारे में आप क्या बोल सकते हो कि साइन 70 डिग्री की वैल्यू जो भी आंसर होगा वो इक्वल होगा किस चीज के? कॉस 20 डिग्री के इक्वल होगा, बिकॉज 70 डिग्री एंड 20 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, और 70 डिग्री और 20 डिग्री को जोड़ोगे तो 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो साइन 70 डिग्री की वैल्यू कॉस 20 डिग्री के बराबर होगी। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज साइन 70 डिग्री को आप लिख सकते हो, साइन 70 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 20, करेक्ट। मैंने इस क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ 70 को 90 माइनस 20 लिखा। और साइन 90 माइनस थीटा हमने इसी रूल से पढ़ा कि कॉस थीटा होता है। अब जो इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है वो ये कि आपको साइन 70 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है वो याद करने की जरूरत नहीं है। साइन 20 डिग्री की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। कॉस 70 डिग्री, कॉस 20 डिग्री की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नंबर्स कितने हैं हमारे पास? आप बोलोगे इन्फानाइट। उसी तरह एंगल्स भी इन्फानाइट है। आपने चलो साइन 70 याद कर लिया, आ गया साइन 70.1, उसका आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो भी 6। ठीक है, तो ये नहीं करना है आपको, याद सिर्फ स्टैंडर्ड वैल्यूज ही करनी है। कौन सी स्टैंडर्ड वैल्यूज? जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के चार्ट में आपने याद रखी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री, सिर्फ उन्हीं का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद रखना है। और जो बाकी एंगल्स पर बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह से सॉल्व करेंगे, अब हम इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, सिर्फ ये रूल को ऑब्जर्वेशन लेना है कि अगर 90 माइनस थीटा होगा और साइन निकालना है तो वो कॉस थीटा के बराबर होगा। मतलब अगर साइन 89 डिग्री बोलेगा तो वो कॉस 1 डिग्री के बराबर होगा। अगर कॉट 74 डिग्री बोलेगा तो वो टैन 16 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, बस ये रूल आपको याद रखना है। उसकी वैल्यू कितनी होगी उस पर आप मत जाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इवैल्यूएट tan 54 डिग्री अपॉन cot 36 डिग्री। ठीक है, अब देखो tan 54 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आप इस पे मत जाओ। tan 54 डिग्री की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप अपने कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो या आप इसको गूगल कर सकते हो। tan 54 डिग्री, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता tan 54 डिग्री की वैल्यू क्या है। ये सारे क्वेश्चंस आपके 10th क्लास के और 9th ICSE क्लास के हैं, तो देखते हैं हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। tan 54 डिग्री को आप लिख सकते हो, देखो tan 54 को आप लिख सकते हो, 54 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 36। 90 में से 36 घटाओगे तो 54 आता है। ठीक है, तो tan 54 को आप लिख सकते हो tan 90 माइनस 36 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, और नीचे आप मत चेंज करो, इसको cot 36 ही लिखे रहने दो, cot 36 डिग्री। तो tan 90 माइनस थीटा आपने रूल पढ़ा है कितना होता है, cot थीटा के बराबर। तो tan 90 माइनस 36 कितना हो जाएगा, cot 36 डिग्री के बराबर, ये वाली चीज tan 90 माइनस थीटा, और डिनोमिनेटर सेम cot 36 डिग्री। तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो tan 54 अपॉन cot 36 कितना है, फाइनल आंसर इज 1। और आपको एग्जैक्टली tan 54 कितना है ये नहीं पता है। ठीक है, इसकी जरूरत भी नहीं है, 10th क्लास में 9th क्लास में इसकी जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ ये रूल पता होना चाहिए कि tan 54 cot 36 के बराबर होता है। कैसे होता है, इस रूल के हिसाब से, ये जो 6 रूल्स है इनके हिसाब से। कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, साइन 36 डिग्री अपॉन cos 54 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री अपॉन cos 36 डिग्री। तो देखो 36 डिग्री है, 36 डिग्री में अगर आप 54 जोड़ते हो तो कितना होता है, 6 4 10 और 5 4 9, 90 डिग्री आ रहा है। तो 36 और 54 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हुए, उसी तरह 36 और 54 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हुए। तो आप क्या कर सकते हो, साइन 36 डिग्री को आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस 54। 36 को लिखा जा सकता है ना 90 माइनस 54, और नीचे की वैल्यू को मत चेंज करो, इसको cos 54 ही रहने दो, माइनस। अब इधर पर चाहे आप किसी एक को चेंज करो, चाहे 36 को चेंज करो, चाहे 54 को चेंज करो। साइन 54 को अगर चेंज कर रहे हो तो 90 माइनस 36 लिखोगे। ठीक है, और नीचे cos 36, कोई एक वैल्यू को चेंज करना है। तो साइन 90 माइनस थीटा बिकम्स cos थीटा cos 54। तो ये हो जाएगा cos 54
अपॉन कॉस 54 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस 36 अपॉन कॉस 36 डिग्री। ठीक है, तो ये कट के 1, ये कैंसिल होके 1, तो 1 माइनस 1 आंसर इज 0। तो यहाँ पर आप फाइनल आंसर आपको निकालना है, फाइनल आंसर निकल जाएगा। आपको एग्जैक्टली साइन 36 कितना होता है, कॉस 54 कितना होता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यूज आप सिर्फ उन स्टैंडर्ड एंगल्स की निकालोगे जो आप उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टेबल में पढ़ते हो। कमिंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन, प्रूव करना है। प्रूविंग के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। प्रूव करना है cos 70 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री अपॉन साइन 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज 0। ये आपको प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से। देखो cos 70 डिग्री है, cos 70 डिग्री, तो cos 70 को आप लिख सकते हो cos 90 माइनस 20, बिकॉज 90 माइनस 20 इज 70। जब एक चीज चेंज करी तो दूसरे को चेंज मत करना, बिकॉज वो चीज कैंसिल होगी ही, ये बात याद रखना। ठीक है, उसी तरह यहां पर अगर 59 दे रखा है तो 59 और 31 90 होगा ही होगा, ये सवाल ऐसे ही होते ही हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो cos 90 माइनस 31 अपॉन साइन 31। ध्यान रखो, अगर आपने दोनों को चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 59 और ये बन जाएगा साइन 31, जो कि फिर से कटेगा नहीं। इसलिए सिर्फ एक को चेंज करना, दूसरे को मत चेंज करना, पहली बात। दूसरी बात, कई बच्चे एरर क्या करते हैं, वो cos 90 माइनस 31 लिखेंगे लेकिन यहां पर वो cos की जगह साइन कर देंगे। ठीक है, तो ये मत करना, आप सिर्फ 59 को चेंज कर रहे हो तो 59 को आप 90 माइनस 31 लिखते हो। ये दूसरी एरर है। और तीसरी एरर जो बच्चे करते हैं वो ये है कि वो ये तो जानते हैं कि 90 माइनस करना है, बट 90 माइनस क्या करना है वो भूल जाते हैं और वो नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं इसको cos 90 माइनस 59। ये एरर है, बिकॉज cos 90 माइनस 59, तो ये 90 माइनस 59 तो 31 हो गया। आपने cos 59 को cos 31 लिख दिया, जो कि एरर है। ठीक है, उनको पता तो होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री लगाना है और 90 माइनस करना है, बट 90 माइनस क्या करना है वो ये भूल जाते हैं एग्जाम में। तो याद रखना, 59 को आप लिख रहे हो, सिर्फ 59 को चेंज कर रहे हो, तो 59 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 31। तो cos 90 माइनस 31 क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है, cos 90 माइनस 31 इज स्टिल cos 59। ठीक है, और डिनोमिनेटर में साइन 31, तो ऐसे लिखा। फिर आगे की बात, तो 8 और साइन स्क्वायर 30 डिग्री, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा का क्या मतलब होता है, तो ये होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। और साइन 30 ये स्टैंडर्ड है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढना मत क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। तो साइन 30 आपको याद रहना चाहिए। साइन 30 कितना होता है, हाफ, तो हाफ का स्क्वायर, बिकॉज साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 20 आ जाएगा और नीचे भी साइन 20 डिग्री था, प्लस cos 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, तो इधर हो जाएगा साइन 31 और नीचे भी साइन 31 डिग्री है। ठीक है, ये सब डिग्रीज में, माइनस 8 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो ये कैंसिल होके 1, ये कैंसिल होके 1, बिकॉज साइन 20 सेम चीज, कैंसिल होके 1 और कैंसिल होके 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 4 से 2, तो 2। तो फाइनल आंसर इज 2 माइनस 2, दैट इज 0, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इजी क्वेश्चन था, तो आप तरीका समझे कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस्ड। आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बस वो कैंसिल हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक इवैल्यूएट का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम का है, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। तो देखिए, इवैल्यूएट cot 12 डिग्री cot 38 डिग्री, ये सब आपस में मल्टीप्लाई है। cot 12 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय cot 38 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय cot 52 डिग्री इंटू cot 60 इंटू cot 78। ठीक है, तो अब इसको फाइनल सॉल्व करना है। बच्चों ध्यान देखो, अगर यहाँ 78 है, 78 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, मतलब 78 में क्या जोड़ा जाएगा कि 90 आ जाए, तो आप जानते हो 78 और 10 जोड़ोगे 88 प्लस 2 जोड़ोगे तो 90। तो cot 78 और cot 12 आपस में 90 बना रहे हैं ना, 12 डिग्री और 78 डिग्री आपस में 90 बना रहे हैं। उसी तरह 38 डिग्री और 52 डिग्री आपस में 90 बनाते हैं, 38 प्लस 52 इज इक्वल टू 90। तो समझ गए, जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई है ना, जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करना, दूसरे को नहीं। उसी तरह जब आप इसको और इसको सॉल्व करोगे तो किसी एक को 90 माइनस के फॉर्म में लिखना, दूसरे को नहीं। समझ गए, तो cot 12 को आप लिख सकते हो cot
90 माइनस 78, और इधर cot 38 है, इसको आप लिख सकते हो cot 90 माइनस 52। अब इसको चेंज नहीं करना और इसको चेंज नहीं करना, तो ये हो जाएगा cot 52 और ये हो जाएगा cot 78, और ये चीज़ ऐसे का ऐसे ही कॉपी करके लिख लो इनटू cot 60 डिग्री। सिंपल। इसको चेंज क्यों नहीं करना? बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड एंगल का है, 60 डिग्री पे एक स्टैंडर्ड एंगल बनता है, और cot 60 डिग्री आप सब जानते हो, ठीक है ना, इस वजह से। तो cot 90 माइनस 78 हो जाएगा। cot 90 माइनस थीटा कितना होता है? tan थीटा। ये रूल हमने अभी भी पढ़ा, cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, ठीक है। तो cot 90 माइनस 78 हो जाएगा tan 78 इंटू, अब इस cot 78 को यहाँ लिख देते हैं cot 78, ठीक है। तो ये एक हो जाएगा। उसके बाद cot 90 माइनस 52 इज tan 52 मल्टीप्लाइड बाय cot 52, ठीक है। और लास्ट में क्या बचा? cot 60। अब देखो, आप सब जानते हो साइन थीटा, सॉरी tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये tan थीटा की डेफिनेशन होती है। और cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो tan थीटा को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो cot थीटा से, तो आंसर हो जाता है 1, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है, p अपॉन b मल्टीप्लाइड बाय b अपॉन p, तो ये कैंसिल होके 1 आ जाता है। उसी तरह साइन और कोसेक को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, उसी तरह cos और sec को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, बिकॉज कोसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1। उसी तरह tan थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। समझ गए ना? तो इसी रूल का इस्तेमाल करते हुए tan 78 और cot 78 मिलके 1 मल्टीप्लाइड बाय tan 52 cot 52 मिलके 1 मल्टीप्लाई cot 60 की वैल्यू कितनी होती है? ये आप सब जानते हो, cot 60 होता है 1 अपॉन tan 60 और tan 60 होता है √3, तो cot 60 हो जाएगा 1 अपॉन √3। और वैसे भी cot 60 हो गया tan 30 डिग्री, बिकॉज cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, तो cot 60 होता है cot 60 होता है tan 30 डिग्री और tan 30 होता है 1/√3। तो फाइनल आंसर इज 1 अपॉन √3 इज आर फाइनल आंसर। तो इस तरह से इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझते हो। ये रूल्स कहाँ से आते हैं? सिंपल ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस टेबल शोन ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। और इस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करे और ये सीखा कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है ऑफ एनी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आपको सिर्फ उन 5 स्टैंडर्ड एंगल्स पर बेस्ड सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स याद रहने चाहिए और बाकी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अब तक जितना हमने पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और पीछे का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो बेसिक चीज़ें हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।